हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ CSR नेट एग्ज़ाम की लास्ट 15 डेज़ की स्ट्रेटेजी। तो जैसे कि आप सभी को पता है, अब आपका CSR नेट के पेपर आने में मुश्किल से 14 से 15 डेज़ बचे हैं और इसके लगभग ही अब आपका एग्ज़ाम आने वाला है, या कह सकते हैं कि अब बहुत ही पास के कुछ दिन हैं जो आपके लास्ट के रिवीजन के दिन हैं वो आपके बचे हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आप सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे इन 15 डेज़ में रिवाइज़ करना चाहिए। और साथ में एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि कुछ बच्चों ने पेटेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम भरा है, तो ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि उन्हें इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहिए या नेट के लिए। तो आज मैं इन सब के बारे में बात करूँगा। और एक सबसे बड़े डाउट आपका टेस्ट सीरीज़ को लेकर भी रहता है कि टेस्ट सीरीज़ आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और या अभी तक आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है तो कौन सी टेस्ट सीरीज़ आप लें या कैसे आप प्रैक्टिस कर सकें क्वेश्चनों की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि दो एग्ज़ाम के लिए जहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हैं वहाँ आप सबसे पहले समझ लीजिए कि आपको एक ही एग्ज़ाम को चुनना है, और उस एग्ज़ाम को, चाहे वो आपका पेटेंट ऑफिसर का हो चाहे वो आपका नेट का हो, जिसकी आपने प्रिपरेशन स्टार्टिंग से की है। देखिए, जिसकी आपने प्रिपरेशन स्टार्टिंग से की है वही एग्ज़ाम आपके 95% श्योर है कि आपका निकलने के चांसेस हैं। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि पेटेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम इतने टाइम बाद आ रहा है या गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम है तो आपको उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए सिर्फ इसीलिए कि उसमें जॉब मिलेगी, पर 10 दिन पहले आपको पता है सिर्फ। और इस चक्कर में आप नेट मत छोड़ दीजिए जिसके लिए आपने 6 महीने से तैयारी की है और जिसके लिए आप बिल्कुल करीब पहुंच गए, और इसमें आप PhD में जाएंगे तो इसीलिए कहीं आप इस एग्ज़ाम को छोड़ दें। क्योंकि देखिए, ऐसा हो सकता है कहीं आप दोनों ही एग्ज़ाम में ना फंस जाएँ और दोनों में से आप कुछ भी ना कर पाएँ। सेकेंड, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, हाँ, अगर आपने पेटेंट ऑफिसर स्टार्टिंग से पढ़ा है या पहले भी पढ़ा था और अच्छा आपका पेपर गया था और आपको लगता है कि दोबारा अपॉर्चुनिटी है कि इस पेपर में भी आप अच्छा करेंगे, तो मैं आपको कहूँगा आप पहले पेटेंट ऑफिसर को फोकस कीजिए, फिर आप नेट की तरफ जाइए। इसमें कहने का मतलब ये आपको डिसाइड करना है कि कौन से एग्ज़ाम में आपको बेहतर आता है या किसकी प्रिपरेशन आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं। देखिए, लास्ट मोमेंट में आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होइए, क्योंकि देखिए दोनों के लिए ही 10 से 15 दिन आपके पास बचे हैं बस। तो कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि अब आप 10 दिन पढ़ेंगे और निकल जाएगा। ये दोनों एग्ज़ाम के जो दिन बचे हैं वो सिर्फ रिवीजन के दिन हैं। तो ये वो दिन है जिसमें आपने शुरू से पढ़ा हो और उसको आप रिवाइज़ कर रहे हैं तो आपके चांसेस है निकलने के लिए। पर हाँ, अगर आपने शुरू से नहीं पढ़ा तो आपका कुछ भी, मेरे को लगता नहीं है ऐसा जादू होने वाला है या कुछ भला होने वाला है कि 10 दिन में आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो इसलिए मैं कहूँगा दोनों में अच्छा कंपटीशन है और पेपर आपका दोनों के अच्छे लेवल के आएंगे। ऐसे 10 दिन में एग्ज़ाम नहीं निकलेगा और आगे भी आपको बहुत लंबे तक जाना है इसमें। तो इसीलिए मैं कहूँगा आप उसी एग्ज़ाम को फोकस करिए जो आपने शुरू से पढ़ा है। सेकंड, अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ को लेकर। आप पूछते हैं कि टेस्ट सीरीज़ आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको कहूँगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये मैं हमेशा कहता हूँ। प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। पर हाँ, अगर आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं ली तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं, और फिर भी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है और ये बहुत ज़रूरी भी है तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं और इन 7 दिनों में अभी जो स्टार्टिंग में उनमें आप कंप्लीट कर सकते हैं। पर अब आप टेस्ट सीरीज़ वो लीजिए क्योंकि बहुत जल्दी के टाइम है, बहुत मतलब कम टाइम बचा है और अब 7-8 दिन ही बचे हैं। तो उन टेस्ट सीरीज़ को लीजिए जो इजीली अवेलेबल हो और जो इसकी कॉस्टिंग भी कम हो और साथ में और जो आपको आराम से एग्ज़ाम निकलवाने में हेल्प करे। तो यहाँ पे जो मुझे टेस्ट सीरीज़ लगती है कि आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। तो आप स्क्रीन में देख भी सकते हैं, आजकल टेक्स्ट बुक की हैप्पी आवर्स सेल चल रही है जिसमें आपको इसका ईयरली पास मिल जाता है 449 का अगर आप प्रो पास लेते हैं, और अगर आप सिंपल पास लेते हैं तो 314 का आपको ये पास मिल जाता है। साथ में अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं PDRP तो आपको 10% एडिशनल ऑफ मिल जाता है। तो ये आपको फ़ायदा होगा। अब इस टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा क्या है? भाई, ये एक ही पास आपको हर एग्ज़ाम के लिए मिल जाएगा। इसमें आपको क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। इसमें आपको आपके रैंक एनालिसिस और आपकी मिस्टेक्स और उनके आंसर मिल जाएंगे, और साथ में आप देखेंगे लंबे समय तक इसका सब्सक्रिप्शन रहेगा, यानी आप इसको काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार और मैं आपको बता दूं, इसे अगर आपको परचेज़ करना है तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं जो कैपिटल में PRDP, जो आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। और दोबारा जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 10% ऑफ भी देखने को मिलेगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि ये आपको 15 डेज़ में रिवाइज़ क्या करना है। तो देखिए, पहले अगर आप 7 दिन में अच्छे टेस्ट सीरीज़ कर लेते हैं तो मैं ये कहूँगा नेक्स्ट 7 दिन में उन्हीं गलतियों को आप देखें कि आप क्या गलतियां करें टेस्ट सीरीज में, और उन्हीं चैप्टरों को अच्छे से रिवाइज करें। मतलब जो आपके लिए हार्ड है उसको आप पहले रिवाइज करें, और जो आपके लिए मीडियम है उसको सेकंड नंबर पे, और जो आपके लिए ईजी है वो 3rd नंबर पे।
और नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए मैं आपको कहूँगा इन 15 डेज़ में मैं आपको यही राय दूंगा कि कुछ भी नया टॉपिक, नई चीज़ आप याद मत करें। मतलब ऐसा नहीं है कि आप नया टॉपिक पढ़े हो, नया टॉपिक सीखें। अगर आपको सीखना भी है तो सिर्फ ऐसे ही टॉपिक को सीखें जो बहुत ईजी हो लर्न करना और जो लग रहा हो आपको बार बार रिपीट हो रहा है, बस आप उसे ही सीखें। बिल्कुल भी ऐसा मत करें कि आप कोई नया चैप्टर करें या पूरा कुछ नया मतलब कहीं से आपने कोई क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपको लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट तो उसको ही करना। देखिए जब तक कोई रिपीटेशन आपको देखने को मिलता तब तक आप उस चीज़ को ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है, साथ में मैं कहूँगा जिन्होंने सिलेबस कर लिया है और जिन्होंने सिलेबस नहीं करा है, दोनों के लिए मैं कहूँगा अब ये आपका लास्ट पॉइंट था। अब आपको कुछ भी नया सिलेबस नहीं करना, आपको बस जो भी आपने किया उसको रिवाइज़ करना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, 15 डेज़ आपके सिर्फ रिवीजन के लिए। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, देखिए जब एक वीक अगर आप टेस्ट सीरीज देते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो उसके अगले वीक आपको क्या करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज करने और जो भी फॉर्मूला आपको नहीं आए तो उन फॉर्मूले को आपको रिवाइज करना है। यानी आपको इस वीक में फॉर्मूले लिख लेने, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नहीं आ रही है नेक्स्ट वीक में करनी है। और सिर्फ कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले और कोई ट्रिक्स या टिप्स या टॉपिक कोई ऐसा जो आपने कुछ स्पेशल टाइम के लिए छोड़ रखा था उसको आपको देखना है। तो आप इन सब चीज़ को लास्ट के वीक में करिए और क्वेश्चंस को थोड़ा अवॉइड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप बस कॉन्सेप्ट मेकिंग में ही फोकस करिएगा लास्ट के 7 डेज़ में। अब लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए आप बात करते हैं एंजाइटी की, आपको एंजाइटी हो रही है और मतलब आपको हमेशा लग रहा है कि आपसे एग्ज़ाम नहीं होगा। तो देखिए उसके लिए मैं ये कहूँगा, अगर मैं आपको कितना भी कह दूं कि आप ये मत सोचिए वो मत सोचिए तो देखिए आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए अगर आपने मेहनत करी है और आपने एग्ज़ाम दिया है तो ये चीज़ें होना भी एक नॉर्मल बात है और यही चीज़ें जो आपको लास्ट मोमेंट तक मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही हैं। मतलब इस चीज़ को आप देखिए, अगर आप नहीं डरेंगे तो आप शायद इतना नहीं कर पाएंगे जितना आप अभी कर रहे हैं। पर हाँ, इसको इतना भी मत लीजिए कि पूरा टाइम आप सोचते ना कुछ भी ना करें। देखिए आपको डर लग रहा है तो डर का यही इलाज है कि आप मेहनत कीजिए और लास्ट 15 डेज़ में मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूँगा कि आपको मेहनत करने से कहीं से भी चूकना चाहिए। मैं कहूँगा आपने पूरे साल मेहनत की है तो 15 डेज़ और मेहनत कीजिए और इसको आपको एक्सटेंड भी करना है तो एक्सटेंड भी कीजिए। पर हाँ, सिर्फ इतना कि आपकी हेल्थ को ये सफ़र ना करे। आई होप आपके जो भी डाउट थे वो सब क्लियर हुए होंगे और आपकी इससे हेल्प हुई होगी। तो आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।